नमस्कार दोस्तों। आज की लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एक कंपनी जो खास करके मल्टी बैगर साबित हो सकता है क्या? ऐसा क्वेश्चंस के साथ में हाजिर है। इसकी कुछ बातों को पहले जानते हैं, बाद में इसकी फाइनेंशियल पोजीशन को आपस में टच करने की कोशिश करेंगे और मार्केट की जो स्ट्रेटजी रही है, मार्केट में जो निवेशकों का इंटरेस्ट रहा है, क्या उससे कुछ जाहिर होता है क्या? कंपनी का नाम है मुकुंद, जो कि बजाज जो ग्रुप है उससे बिलोंग करती है। मुकुंद लिमिटेड है, जिनका कामकाज आयरन स्टील से रिलेटेड कामकाज है। और साथ में इसका देखा जाए तो यहाँ की वेबसाइट्स की माने तो बिल्डिंग टू फॉर द फ्यूचर फॉर द कॉमर्स एंड द इंडस्ट्रीज को लेकर कंपनी कामकाज करती है। मुकुंद कह सकते हैं नाम है इस कंपनी का। और सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल को लेकर के इनकी सारी कंपनी के डेटाबेस ऐसा होता है। इसका भी है जहाँ पे इनकी बिजनेस मॉडल में जो एलॉय स्टील है, स्टेनलेस स्टील का कामकाज है। इसके अलावा हैवी मशीनरी का कामकाज करती है। तो इन पे कंपनी का साथ में टीएमटी बार पे भी कंपनी का कारोबार रहा, जो कि कुछ डेटाबेस सामने रखता है। ये बीएससी लिस्टेड कंपनी है, बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्टेड है। और इसको यदि आप स्टील मैन्युफैक्चरिंग या उसको प्रोडक्शन वाली कंपनी के तौर पे रखना चाहें तो शायद रख सकते हैं, क्योंकि बिजनेस मॉडल इसका इन सब चीज़ों से बिलोंग करती है। जैसे स्टील डिवीजन से लेकर के मशीनरी बिल्डिंग एंड डिवीजन और द इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन डिवीजन तक में इसका रोल है। समझने की पर्पस ये है, जो हम इसके यदि मार्केट की चार्ट को देखेंगे तो जब से मैंने चार्ट इसका स्टार्ट किया है, अब चार्ट को देखा जाए तो एक बॉटम से एक हाई रेंज तक मार्केट में पहुंचती हुई नजर आई थी। लेकिन बीच में थोड़ा सा इसमें लगातार प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला चलता रहा है। और ये भी ये कह सकते हैं इनके पास एक सपोर्टिंग जोन बनती है। एक तो सपोर्टिंग जोन इनके पास 123 के आसपास का आंकड़ा बनता है, जहाँ पे स्थिरता क्रिएट कर सकती है। इसके अलावा एक प्राइस और बनता है, जिस प्राइस पे बार बार वो नियर अबाउट वही 120 123 के आसपास एक सपोर्टिंग जोन में यदि अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है तो शायद बेटर रिटर्न क्रिएट कर पाएगी। चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस कंपनी का। जहाँ पे बुक वैल्यू की बात करें तो 65 रुपये और इंटरेस्ट वैल्यू केवल 60 रुपये के आसपास का है। करंट मार्केट के प्राइस 136 का आंकड़ा है, जो कि हायर टू हायर 213 से लुढ़क के जो बॉटम था एक साल की, उसके न्यूनतम लेवल पे 126 से थोड़ा सा अटक के 136 पे चलने की कोशिश। जहां तक इंडस्ट्रियल के पी का सवाल है, उसके मुताबिक देखा जाए तो करीब 20x का यहाँ पे क्रॉड बात कहती है, जबकि इंडस्ट्रियल के बाकी पीयर्स में नियर अबाउट द सेम कहता है। अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का ठीक ठाक 7 रुपए के आसपास रहा है। नंबर ऑफ शेयर भी 14 करोड़ 40 लाख के नंबर ऑफ शेयर, जिसकी वजह से मार्केट कैप 2000 करोड़ का बनता है। अच्छी बात यह है, जो जिस तरह की हम कंपनी चूज करके लाए हैं कि प्रमोटर का कंट्रोल अच्छी खासी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखा गया कि करीब 75% की कंट्रोल प्रमोटर के हाथों में, जहां आरओई आरओसी की आंकड़ा भी 11 से लेकर के 10% दर्ज करती है। अब दो बातों को और गौर करने वाली बात है, एक तो डेट टू इक्विटी और दूसरा है करंट रेशियो की नंबर। और तीसरा मैं हाईलाइट करता हूँ कि बड़ी हाईलाइट है ये डेटाबेस। ये क्या है, ये इसको लेकर के हम क्यों ऐसे डबल डबल लगाते हैं, हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये बेसिकली क्या है, आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं। यदि कंपनी ये दर्ज करती है कि हम अल्टीमेटली 100 रुपए की प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, 100 रुपए की प्रॉफिट बुकिंग की जो के पीछे की मार्केट की यदि हम उधार को देखें तो ये हमारे सामने एक उधार की स्ट्रेटजी दर्ज करती है कि इसके यदि 100 रुपए का कंपनी का प्रॉफिट बुकिंग है तो इसके पीछे मार्केट में इसके 501 रुपए की आज भी मार्केट में उधार बनी हुई है। यहाँ पे रिस्क फैक्टर को देखना चाहिए कि क्या डेटर्स का डे क्या कहता है, क्या इनके पास कितने दिन में पैसे आते हैं, उसको लेकर परसेंटेज तो हमने गौर किया। तो इसीलिए हम इन दोनों चीजों को भी जरा हाईलाइट करें। जहां डेट टू इक्विटी को लेकर के क्या उनको लेकर के कुछ दबाव तो नहीं बनती नजर आती है। और जो कंपनी बजाज ग्रुप से बिलोंग करती है, स्पेशलिटी कहती है, जो एलॉय स्टील्स में है, स्टेनलेस स्टील के अंदर है, और कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चर में भी कंपनी का कामकाज रहा है, जहां से टीएमटी बार में भी कंपनी डील करती नजर आई है। इनकी फाइनेंशियल पोजीशन भी कुछ कहती होगी, बिल्कुल कहती होगी। तो कंपेयर यदि करें इसको तो 24 तक का जो डेटाबेस सामने आया था, स्टैंडअलोन डेटाबेस के मुताबिक देखा जाए तो जो नेटवर्थ था उतने उसमें बहुत बड़ी तेजी नहीं आई।
लेकिन जो रेवेन्यू का पोर्शन था उसमें 2023 तक तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आई थी, लेकिन 24 में गिरावट दर्ज करती है खुद की बिज़नेस मॉडल में। और ओवरऑल बिज़नेस मॉडल को भी देखा जाए तो शायद उसी दिशा में चलती है जिस दिशा में इनका स्टैंडअलोन डेटाबेस कहता है। निवेशकों का इंटरेस्ट जानना जाए तो कंपनी में करीब कह सकते हैं कि 50,000 से ज़्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, जिसमें खास करके जब हमने अभी फाइंड आउट किया था तो हमें ऐसी स्टॉक चाहिए था जिसमें डीआई का भी होल्डिंग करीब 1% से ज़्यादा होना चाहिए था। इसमें डीआई भी 1% से ज़्यादा है, पब्लिक के पास भी होल्डिंग अल्टीमेटली 24% के आसपास का आंकड़ा दर्ज कर। इस 24% के आंकड़ा में देखा गया कि एक तो नाम इसमें कुछ बड़े निवेशकों का शामिल आता है। क्या ये बड़े सुपर इन्वेस्टर है? तो कहते हैं ये काफ़ी सारी कंपनी में इनका होल्डिंग है। सिद्धांत कॉमर्शियल का जिसमें जिनका कि एशियन पेंट से लेकर के और बाकी सारी कंपनियों में 3-4% की होल्डिंग बना के चलती है। ये सुपर कह सकते हैं कि सुपर इन्वेस्टर्स कंपनी की लिस्ट में शामिल है। अब आते हैं मार्केट को लेकर कि आखिर इसमें जो जैसे हमने ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ को आकलन देखा, वैसे ही यदि हम क्वार्टरली डेटा बेस को देखें तो क्वार्टरली डेटा में भी देखने को मिला कि ये सस्टेन कर रही है लगातार अब पीरियड ऑन पीरियड बेसिस पे। भले ही वाई वाई में इसमें 8% की गिरावट हो, नेट इनकम साइड में 10% से ज़्यादा की वृद्धि भी दर्ज करती है। तो इसको लास्ट 12 महीने की डेटाबेस कहती है कि इनमें 4,000 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर रही है, अर्थात नियर अबाउट 5,000 करोड़ की बात किया जाए तो इसमें कंपनी करीब नियर अबाउट 100 करोड़ की कंपनी प्रॉफिट भी बुकिंग करती है। इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट की बात पता है क्या है? यहाँ पे हमने हाईलाइट किया था इन पॉइंटों को लेकर के, जो डेट टू इक्विटी को लेकर के 1.757 का, इसके लेकर के जो इनका दबाव है ना इंटरेस्ट को लेकर के, वो काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि देखने वाली बात है, जो इंटरेस्ट का बर्डन इनके पास 129 करोड़ तक की डेटाबेस बात कहती है, जो कि अदर सोर्स ऑफ इनकम जो है वो एडजस्टेबल इनके पास नहीं हो पाता है, जो कि इनको दबाव पे क्रिएट करती है। दूसरे सीजीआर के बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी सेल्स लगातार बेटर कर रही थी, लेकिन लगातार बेटर करते हुए लगातार एक बार डिक्लाइनिंग मोड देखने को मिला है, चाहे सेल्स था, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे स्टॉक की प्राइसेस भी क्यों ना हो। यदि आप रिस्क एनालाइज को जानने की कोशिश करेंगे तो करीब 1 महीने से ज़्यादा का रिस्क फैक्टर बनती है। जो हमने कहा था कि यहाँ पे जो 100 रुपये की प्रॉफिट के पीछे की बात को देखेंगे तो मार्केट में इनका जो उधार था, वो उधार था कितने का? 501 रुपये का उधार था, जो इनके पास नियरली 1 से 2 महीने में पैसे रिसीव होते हैं इनके इससे इनके क्लाइंट से। जहां तक निवेशकों का सवाल था उसमें खास करके इस कंपनी का जो बजाज ग्रुप से बिलोंग करती है, जिसमें कहते हैं कि जमनलाल सन्स लिमिटेड और बाकी सारे इनके प्रोमोटर्स ग्रुप से बिलोंग करती है, और जिनके पास अच्छी खासी होल्डिंग्स बना के रखी, 74% के आसपास की होल्डिंग है। तो रेस्ट क्या कहती है? बैलेंस शीट की रिस्क फैक्टर को लेकर कहती है जो कंपनी के पास जो रिस्क रहा वो रिस्क क्या है? सबसे ज्यादा इनके पास बोरोइंग का सिचुएशन क्रिएट। कंपनी के पास सबसे ज्यादा क्या है? बोरोइंग्स है, जबकि रिजर्व भी इनके पास पड़े हैं। बाकी सब चीजों को लेकर देखा जाए तो इनके पास ये इतनी बड़ी कर्ज हुआ क्या, और कर्ज को यूटिलाइज क्या कर। तो कंपनी में देखा गया, कंपनी फिक्स एसेट्स में करीब 400-500 करोड़ के आसपास की नियरली की बात करते हैं, जबकि कंपनी के पास पहले भी अच्छी खासी फिक्स एसेट्स हुआ करता था, आजकल उतना नहीं है। इसके अलावा मार्केट में इनकी कुछ वर्किंग प्रोग्रेस से भी इन्वेस्टमेंट का भी पार्ट है। रेस्ट जो पार्ट है वो इनकी अदर एसेट्स के अंदर दर्ज करती है, जिसमें खास करके जिनके इन्वेंट्रीज की बात किया जाए, ट्रेडिसेबल की बात किया जाए, ट्रेडिसेबल काफ़ी ज़्यादा रहा। जो हमने देखा कि 90 करोड़ की शायद 100 करोड़ के बेसिस पे 500 करोड़ के आसपास की दर्ज करती है। यदि H1 की डेटाबेस को ही समझ लें तो यहाँ पे कह सकते हैं कि करीब 2500 करोड़ के आसपास की टर्नओवर में कंपनी कितने के करोड़ की प्रॉफिट बुकिंग करती है? नियरली बात करूं तो करीब 50 करोड़ की प्रॉफिट बुकिंग करती है। तो अर्थात कितनी परसेंट हो जाती है इसको लेकर के? नेट इनकम, यदि नेट प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो इसके मुताबिक करीब 2% के आसपास आंकड़ा दर्ज कर। और मार्केट में जो मार्केट की उधार थी वो था करीब करीब कितने का? उसको आपस में कंपेयर करके जो 500 करोड़ के आसपास का आंकड़ा देती है, तो जहां 2500 करोड़ के टोटल H1 का सेल्स था, वहां 500 करोड़ का मार्केट में आज इनका उधार भी देखने को बना है, जो कि करीब 20% के आसपास का आंकड़ा दर्ज करती है। इसीलिए हमने यहाँ पे एक कंक्लूसिव डेटा लिया था कि आखिर कंपनी ओवरऑल बिजनेस में 2% की इनकम सेव करती है। इसके पीछे यदि मार्केट का देखा जाए
ओवरऑल 12 महीने में 10% का रिस्क फैक्टर सेल्स को लेकर के उधार था। और यदि हम केवल H1 का डेटा को देखा जाए तो करीब 20% के आंकड़ा आसपास का आंकड़ा को साझा करता है। पीयर्स के मुताबिक यदि देखेंगे तो JSW स्टील, टाटा स्टील और ट्यूब इंडिया ऐसी कंपनी से यदि कंपेयर करेंगे तो मुकंद को लेकर के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रेस नहीं है। लेकिन रेस नहीं है तो मार्केट अभी बिल्कुल खाली खाली से दिखती है और निवेशकों का इंटरेस्ट 50,000 से ज़्यादा का बात कहती है। तो एनालिसिस बात इसको लेकर ये कहती है कि इनको कुछ चीज़ें तो सपोर्ट करती है, कुछ चीज़ें इनको सपोर्ट नहीं करती। लेकिन अल्टीमेटली ये देखा गया कंपनी में क्या है, कंपनी बेटर परफॉर्मेंस करने की चांस क्रिएट करती है। क्या इनको लेकर कुछ ऑर्डर्स या कुछ बड़ी काम का कुछ अपडेट्स निकल के आती है तो कहते हैं यहाँ पे ऐसा कोई अपडेट फिलहाल तो देखने को नजर नहीं आई है लेटेस्ट अपडेट की तरफ। यदि ऐसा कुछ होता तो शायद हम इसको कवर और भी कर पाते। तो हमने इसको जानने की कोशिश किया कंपनी को लेकर के और इसका ट्रेंडिंग ये बना पिछले कुछ पीरियड का डेटाबेस को देखा जाए। यदि हम 1 साल की ट्रेंडिंग की तरफ चले तो अभी कहते हैं कि अच्छी स्टॉक एक अच्छी स्टॉक आज सबसे निचले पायदान पे ट्रेडिंग करती हुई नजर आती है। तो क्या लगता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाएगी या ऐसे ही इसका ट्रेंडिंग अप डाउन ग्रेड की तरफ ढुलकती जाएगी? इसको एक सवाल के साथ साथ छोड़ते जाता हूँ। यदि आपको कुछ कमेंट्स भी हो तो आप अपने फीडबैक को हमारे कमेंट सेक्शन में शेयर करना जरूर करना, क्योंकि मार्केट में पिछले कुछ दिनों से इसमें गिरावट था और लगातार 1 साल के सबसे लोअर पोजीशन पे जाकर के अटकी है। लेकिन फंडामेंटली जो कंपनी है वो बेटर कहती नजर आती है। यहाँ पे इनकी भले ही चार्ट ना चले हो लेकिन स्टॉक में कुछ ऐसे डिमेरिट भी दर्ज करते जहां पे हमने इन पार्टों को देखा था जहां पे डिमेरिट 500% के आसपास का आंकड़ा को साझा किया था। यदि हम BSE के डेटाबेस के माने तो यहाँ पे कंपनी आयरन स्टील से बिलोंग करती है और इसमें यदि हम डिविडेंड पार्ट को भी देखें तो लगातार कंपनी 2021 में, 22 में, 23 में, 24 में लगातार डिविडेंड पेइंग कंपनी के तौर पे बनी है। स्टैंडअलोन डेटाबेसेस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में से लेकर के नेट प्रॉफिट मार्जिन तक में वृद्धि दर्ज करती है और कुछ सालों के डेटाबेस के मुताबिक देखा है तो पिछले कुछ सालों में खासकर 10 सालों तक हमें 5 से 10 सालों में बेटर रिटर्न क्रिएट किया है। लेकिन उसके बाद इंडस्ट्रियल के मुताबिक भी उस लेवल पर परफॉर्मेंस फिलहाल नहीं किया नजर आता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल भी थोड़ा बहुत डाउनग्रेड में देखने को मिला है। लगातार यहाँ पे देखा जाए इंडस्ट्रियल पी को लेकर के, इंडस्ट्रियल इंडेक्सेशन को लेकर तो यहाँ भी 5% की गिरावट था, यहाँ पे ऑलमोस्ट 20% तक की गिरावट दर्ज करती नजर आती है। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।